guys, welcome to my channel Angel Gamble Tarot and this video I made for Libra। तुला राशि के लिए आप लोग क्या मैसेज है। आप लोग को नवंबर मंथ में अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि कहीं फ्री होके कहीं घूमने चले जाएं, कहीं किसी ट्रिप पे चले जाएं, ऑफिस की ट्रिप हो या घर के बाहर ही थोड़ा टहल आएँ, तो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए जाइए और थोड़े से अपने बंधन जो है ना, वो जो बाधाएं आ रही हैं वो थोड़ा हटाइए। और जो बंधन बना के रखे हैं आपने ज़िंदगी में अपने कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, वो सब आप मिटा दीजिए। इस वक्त ये समय है खुल के जीने का। और जहाँ कहीं घूमना चाहते हैं जाइए घूमने आराम से। बहुत बिजी लाइफ अगर आपकी चल रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, तब दोबारा काम पे जाइएगा। एनर्जी को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना कि आप अपने घर पे रेस्ट कर लीजिए या बाहर कहीं किसी कॉफ़ी कैफ़े में आराम से बैठ गए या किसी स्मॉल ट्रिप पे चले गए 2-3 दिन के लिए कहीं, तो वो आप कर सकते हैं अपने रिलैक्सेशन के लिए। और आपको वहाँ जाके ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना है। आपको अच्छा लगता है, मतलब खूबसूरत चीज़ें देखना। आप खुद भी बहुत खूबसूरत होते हैं अंदर मन से, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं आप लोग के अंदर, तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करिए ताकि दुनिया जाने आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स को और आपके अंदर जो खूबसूरती है उसको। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके रखिए। खूबसूरत और साफ़ सुथरी चीज़ें अपने आसपास, बेडरूम में, लिविंग रूम में या घर पे थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करिए, ज़रूरी है। या बालकनी में अगर आप अक्सर बैठ जाते हैं तो वहाँ कर दीजिए, ये करना ज़रूरी है। इससे आपको एटलीस्ट अच्छा लगेगा, लाइफ में भी सक्सेस आएगी। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि लोगों की कम सुनिए और अपनी ज़्यादा सुनिए। और जहाँ आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, जहाँ आप अभी जिस सिचुएशन में भी खड़े हुए हैं वहीं रहिए। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया वो भी कर लिया ये भी कर लिया। आपका क्या मन है, आपको क्या नीडेड है ज़िंदगी में वो करिए। जो नीडेड है, जो ज़रूरत का है, आप वो आपको पता है और को नहीं पता है। तो इसीलिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपने कोई फील्ड पकड़ी हुई है तो आपका मन कर रहा है कि लोग कुछ कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। आपकी क्या क्वालिटी है, आपकी फील्ड क्या है, उस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं वो वही सही डायरेक्शन है, वही सही जगह है। चाहे आपके पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी कोई कोई कहता है कि अरे ऐसे नहीं वैसे रिलेशनशिप रखो, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, वो आपका क्या मन है वो देखिएगा। नेचर से कनेक्शन अच्छा आपका दिख रहा है। आपको ब्यूटी लवर, जैसे मैंने बोला आप लोग ब्यूटी लवर होते हैं, खूबसूरत चीज़ें पसंद आती हैं आपको, तो पेड़ पौधों के पास बैठिए, आपका हीलिंग भी होगी उससे। पेड़ पौधों के पास बैठने से आपका ऑरा हील होगा। ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर कोई भी शेड चलेगा जो लकी है आपके लिए। और जो जैसे होता है ना कि हम गार्डन में घूम रहे हैं तो पक्षियों को देखना या वहाँ पे उनकी आवाज़ को सुनना सवेरे उठ करके या शाम के वक्त, मतलब नेचर से कनेक्शन आपका अच्छा दिख रहा है। अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। बालकनी में बैठ जाइए कुछ देर, तो पेड़ पौधों की सेवा करिए, वो हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, तो उससे भी हमारा जो चक्रा होता है सही होता है प्लांट्स पे वाटर डालने पे। क्योंकि वो देखिए वाटर क्या है, वो पानी तत्व है, वाटर एलिमेंट है। और जो ये जो आपके प्लांट्स हैं या आपके वायु तत्व भी उसमें होता है, और अर्थ जो एलिमेंट होता है वो भी होता है, वो भी ठीक होता है। तो पेड़ों में पानी डालने से, उनकी सेवा करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। या नया पौधा घर में लगाइए अगर नहीं है तो। नेचर से कनेक्शन आपका अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे आपको शौक भी है। इस वक्त नवंबर में कुछ नई चीज़ें होंगी, जो ज़िंदगी की जो साइकिल है ना, लाइफ ऑफ साइकिल विल चेंज, परिवर्तन होंगे आपके साथ बहुत सारे। नई चीज़ें, नए लोग आने की यहाँ पे दिख रहा है, नई नई चीज़ें होंगी, कुछ क्रिएटिव चीज़ें होंगी, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का। और लाइफ में बैलेंस बना के चलिएगा। जैसे होता है ना कि ज़िंदगी में हम कभी कभी उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो अप एंड डाउन्स हैं आपके नवंबर मंथ में। थोड़ा सा जैसे कहीं मान लीजिए आपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट किए बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो गया, इस चीज़ से बचिएगा। बहुत ज़्यादा पैसे कहीं खर्च मत करिए, शॉपिंग्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए। थोड़ा रुक रुक के चलिए, सेविंग्स करिए, थोड़ा देख समझ के बैलेंस बना के रखिए। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एकदम से रिएक्ट मत कर दीजिए, थोड़ा देखिए समझिए कि वहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो बैलेंस, संतुलन बनाने का कह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स मैसेज कर रही है कि इस वक्त आपको काइंड
रहना बहुत ज़रूरी है। उदार हृदय बनिए। किसी से कुछ गलत हो गया है तो उसको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, उस सिचुएशन के पीछे दौड़िए मत। आराम से अपना काम करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और काइंड हार्टेड रहिए। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। दिल की आवाज़ की सुनिए। कभी कभी होता है कि हम अपनी भीड़ भड़क्का में ना दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते। बड़ा ही मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति कन्फ्यूज़ ही घूमता रहता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। लोग क्या करें, वही सेम मैसेज इसमें कार्ड्स में भी आ रहा था। एंजल्स, ये बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है आप लोग के लिए जो आ रहा है। रिलेशनशिप में भी अपने दिल की ही सुनिएगा, जो अच्छा लगे वो करिए। और आप दोनों के बीच में एक धार्मिक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इससे पॉजिटिविटी रहेगी। अगर आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं या लवमेट सोलमेट हैं, आप दोनों संग में जाइए, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए। वहाँ पे जो है आप कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, प्रेयर्स करिए एक दूसरे के लिए। कुछ भी आपको जो लगता है कि अच्छा है, कुछ भी हम अपनी पूजा करवा सकते हैं या कुछ भी चैंटिंग कर सकते हैं, दोनों आप दोनों मिल करके। जो भी आपको अच्छा लगता हो वो करिए। और यहाँ पे जो मैं बता ही रही थी कि सेक्रेट हीलिंग का यहाँ पे मैसेज आया हुआ है। सेक्रेट हीलिंग यहाँ पे आपको ओम की साउंड को सुनना बहुत ज़रूरी। जो देखिए ब्रह्मांड की जो साउंड है वो ओम है, तो ओम मेडिटेशन के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम ध्यान लगाने बैठते हैं, आप दोनों मिल करके ध्यान लगाइए। दोनों मिल करके जो है ओम की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, सुन लीजिए, चाहे बोल लीजिए। कैसे भी करके अपनी हीलिंग जो रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं वहाँ के पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं ये चीज़, मेडिटेशन का काम। और आपके अंदर एक अंदरूनी शक्ति है, एक पर्सनल पावर का कार्ड इसमें आया है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है जो आपको प्रेरित करती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। उसको दबाइए नहीं, उसको खुल के लाइए सामने। एक अच्छी क्षमता दिख रही है। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं आप लोग, मन बहुत करता है कि ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग काम है, करो तो करिए जो भी अच्छा लगता है। अंदरूनी शक्ति है आपके अंदर और कैपेसिटी बहुत होती है आप लोग के अंदर काम करने की। आप लोग की इंटेंशन बहुत पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग की इंटेंशन, जो इंट्यूशन पावर है ना, वो जैसे होता है ना, चीज़ें भाप लेना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे लिए, वो नवंबर मंथ में ये चीज़ रहेगी। आपको यूनिवर्स मैसेज करेगी, एंजल्स मैसेज करेंगे। होता है ना कि सेंसिटिव नेचर होता है थोड़ा सा आप लोग का, तो जल्दी पहचान लेते हैं आप लोग। जिन लोग का और जिनका आज्ञा चक्र ज़्यादा अच्छा बढ़िया होता है, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो तो इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग, माइंड नेचर। तो पॉजिटिव इंटेंशन रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आप लोग के क्रिस्टल पायराइट और मेलेकाइट, ये दोनों क्रिस्टल आपके यहाँ पे लकी आ रहे हैं। तो पायराइट क्रिस्टल जो है वो मनी से रिलेटेड भी होता है, इसको मैग्नेट भी कहते हैं, मनी मैग्नेट भी कहते हैं पायराइट को। ये आपको नेगेटिव एनर्जी से ही बचाता है। और आपको यहाँ पे मेलेकाइट, आप अपने लिए कोई विशेष अगर पूरी करनी है तो वहाँ मेलेकाइट काम आता है। तो जैसे आप कहीं भी रिलीजियस प्लेस पे आप कहीं गए तो आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो वहाँ पे जाके, जैसे मैंने बताया ना, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कोई इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही बहुत दिनों से, तो वो पूरा करने की कोशिश करिए, ऊपर वाले से प्रेयर करिए, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, अपने पार्टनर के संग जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई है आपका लवमेट सोलमेट, उसके संग जरूर जाइए। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज एंड आई थिंक दैट यू विल फॉलो इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।